हेलो दोस्तों, तो जो भी जैक के 8वीं से 12वीं क्लास में जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट ये है कि JCERT 8वीं से 12वीं के दोनों टर्म की परीक्षाओं का सिलेबस तय, मतलब 8वीं से 12वीं तक के सिलेबस जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, और ये जो है ये जारी भी कर दिया गया है। अगर आप देखें तो अब इसके आगे क्या है, इसके आगे देख सकते हैं क्या है यहाँ पे। तो 8वीं से 12वीं बोर्ड परीक्षा लेने की तैयारी झारखंड सरकार ने शुरू कर दी है। झारखंड सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के बोर्ड परीक्षा लेने की लिए तैयारी शुरू कर दिया है। ठीक है, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद यानी JCERT ने दोनों टर्म सिलेबस तैयार कर लिया है। दोनों टर्म का सिलेबस वो तैयार कर लिए हैं। नवंबर दिसंबर में पहले टर्म की परीक्षा होगी। ध्यान दीजिएगा, नवंबर और दिसंबर में पहले टर्म की परीक्षा होगी, जबकि मार्च और अप्रैल 2023 में दूसरे टर्म की वार्षिक परीक्षा होगी। तो पहले टर्म की परीक्षा नवंबर और दिसंबर में और दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च और अप्रैल में होगा। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। और JCERT ने दोनों टर्म के सिलेबस गुरुवार को, ध्यान दीजिए, JCERT ने गुरुवार को दोनों टर्म के सिलेबस झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक को भेज दिया है। ठीक है, जैक को भेज दिए हैं। जैक अब मॉडल प्रश्न पत्र जारी करने से लेकर, देखिए मॉडल प्रश्न पत्र आप लोग को जारी करने को लेकर के परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने और परीक्षा की कार्रवाई करेगा। तो आप लोगों को जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसको लेकर के काम शुरू हो चुका है। मॉडल प्रश्न पत्र आप लोग बनने लगा है और साथ में ही जो मेन परीक्षा का एग्जाम का होगा उसे भी आप लोगों को क्वेश्चंस बनने के लिए शुरू कर दिया गया है और परीक्षा लेने के लिए पूरी तैयारी में सरकार लग गई है। और पहले टर्म में देखिए, पहले टर्म में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। OMR सीट पर छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र को हल करना होगा। तो यानी OMR सीट मिलेगा आप लोगों को, उसी पर बनाना होगा। जैसे आपने पिछला साल आप एग्ज़ाम दिए था, सेम वैसा ही एग्ज़ाम आप लोग को इस वर्ष होने वाला है। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये है कि एक ही बार एग्ज़ाम नहीं होगा। टर्म 1 के लिए नवंबर दिसंबर और टर्म 2 के लिए मार्च अप्रैल में होगा। ठीक है, बट इस वर्ष आप लोग को 10वां क्लास का जो था ये एक ही बार हो गया था, टर्म 1 टर्म 2, लेकिन अब की वैसा नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें 4 प्रश्न के विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक विकल्प सही विकल्प को आपको चुनना होगा। ठीक है, और वहीं दूसरे टर्म की परीक्षा में सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। इसमें सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे और दोनों ही टर्म में आधे आधे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, टर्म 1 में आधा सवाल रहेगा और टर्म 2 में भी आपका आधा सवाल रहेगा। ठीक है, और वो कितना कितना नंबर का रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले टर्म के निर्धारित सिलेबस से दूसरे टर्म में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जो पहले टर्म के जो प्रश्न रहेंगे वो उस चैप्टर से दूसरे टर्म का एग्जाम होगा उसमें नहीं पूछा जाएगा, आपका दूसरे टर्म में नहीं पूछा जाएगा पहले टर्म वाला सवाल को। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं साइंस वाणिज्यों को छोड़कर, ठीक है, किसी पेपर के 100 अंक के प्रश्न पत्रों में 40 अंक के पहले टर्म में ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 40 अंक के दूसरे टर्म में सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। मतलब 40 जो अंक होगा वो ऑब्जेक्टिव में होगा और 40 जो अंक होगा वो सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और दोनों ही टर्म में देखिए, दोनों टर्म में जो पहला टर्म लिखेंगे उसमें 10 नंबर और दूसरा टर्म में लिखेंगे उसमें 10 नंबर आप लोगों को स्कूल में असेसमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखिएगा, 10-10 20 नंबर जैसे सेम पिछला वर्ष हुआ था वैसे ही होने वाला है। और झारखंड में 2 जुलाई से 2022-23 का सेक्शन 17 शुरू हुआ है। और यहाँ पे देख सकते क्या है, 14 जुलाई तक 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं ली गई हैं, मतलब ली गई थी जो पिछला एग्जाम था। और ठीक है उसका, और इसका रिजल्ट अगस्त के अंतिम सप्ताह में आया है। जो भी देखे होंगे कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में आप लोग को रिजल्ट आया था ये 9वीं और 11वीं का। ठीक है, 11वीं का आया था। हालांकि संबंधित छात्र छात्राएँ अगली क्लास की पढ़ाई पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं। मतलब जो 9वां में थे वो 10वां का पढ़ाई 1.5 महीने से कर रहे हैं पिछले से, और जो 10वां में थे वो 11वीं की पढ़ाई 1.5 महीना पहले से वो क्या कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं। अब इनके पहले टर्म की परीक्षा दशहरा दीपावली छठ पूजा के बाद नवंबर दिसंबर में होगा। दशहरा दीपावली के बाद छठ पूजा के बाद आप लोगों को नवंबर दिसंबर में पहले टर्म की परीक्षा होगा। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए। और देखिए यहाँ पे है
मॉडल पेपर के बारे में बताया गया है कि 3 से 5 मॉडल प्रश्न पत्र होंगे जारी, 3 से 5 मॉडल प्रश्न पत्र जारी होंगे। देख सकते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 5-5 सेट में मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। 10वीं और 12वीं का 5-5 सेट में मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा और वहीं 8वीं 9वीं और 11वीं के 3-3 सेट में मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। तो 10वीं और 12वीं के 5 और 8वीं 9वीं और 11वीं का 3-3 मॉडल सेट जारी किया जाएगा। मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मॉडल प्रश्न पत्र होगा उसी के आधार पे परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। और हमारे चैनल में भी आपको मॉडल प्रश्न पत्र जब आएगा तो उसको पूरी तरह से सोल्यूशन बताया जाएगा, आपको उसको बनाया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल के साथ भी जरूर बने रहें। 2 साल बाद पूरे सिलेबस की स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, मतलब 2020 में और 2021 में आप लोगों को पूरी सिलेबस की पढ़ाई नहीं हुई थी। आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या है सो देखिए, कोविड के कारण स्कूल बंद रहने की स्थिति में 2020 में सिलेबस 40% काट दिया गया था और 2021 में 25% काट दी गई थी। ठीक है, लेकिन इस वर्ष आपको नया पैटर्न बना है। आप देख सकते हैं क्या है नया में सो देखिए 2022 परीक्षा से बदला पर्यटन। देखिए 2022 की परीक्षा था, उसी समय से आप लोगों को जो पर्यटन है वो बदल गया है। क्या देखिए 2022 में हुई 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा का पर्यटन बदला गया है। जो परीक्षा पर्यटन है वो बदल गया है। ठीक है, कोविड की वजह से सीबीएसई की तर्ज पर जैक बोर्ड भी परीक्षा ले रहा है। जैक बोर्ड जो है वो सीबीएसई की तर्ज पर परीक्षा ले रहा है। पहले स्कूल में क्या होता था, देखिए पहले स्कूल स्तर पर 3 महीने 6 महीने और सेंटअप परीक्षा का आयोजन होता था। इसके बाद बोर्ड सीधे वार्षिक परीक्षा लेता था, लेकिन अब परीक्षाएं 2 टर्म में हो रही है। ठीक है, इसमें आधे सिलेबस के आधार पर पहले टर्म की परीक्षा और आधे सिलेबस के आधार पर दूसरे टर्म की परीक्षा लिया जा रहा है। तो आई होप कि आप देख सकते हैं कि आपका पास समय बहुत ही कम है। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं परीक्षा को तो अभी से ही लग जाइए, नहीं तो फिर आपका एग्ज़ाम खराब भी जा सकता है। इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना होगा, क्योंकि 1 महीना पहले ही आ जाएगा। तो नवंबर में जिसका एग्ज़ाम होगा उसको अक्टूबर में ही आ जाएगा मॉडल प्रश्न पत्र, या उससे पहले भी लास्ट सितंबर में भी आ सकता है। लेकिन जैसे ही आएगा वैसे ही आप लोगों को बता दिया जाएगा और उसको हर एक मॉडल प्रश्न पत्र को सोल्व भी कराया जाएगा। हमने ऑलरेडी बता दिया है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।